जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही प्राचीन शक्तिशाली दैत्य भैंसासुर की एक प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। आपके द्वारा किए जाने वाले भोग से प्रसन्न होकर आसानी से सिद्ध हो जाता है। आपके द्वारा बताए गए सभी कार्यों को अति शीघ्र पूर्ण करता है और आपकी रक्षा भी करता है। तामसिक शक्ति के माध्यम से आप ट्रांसफर यानी राशि प्राप्त करना या पैसा आवश्यकता मंगवाने का काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म का कोई भी कार्य जैसे उच्चाटन, विद्वेषण, मोहनी वशीकरण आदि का कार्य भी इससे आप ले सकते हैं। वशीकरण का काम नाम व फोटो के माध्यम से ही के द्वारा संभव हो जाता है। इससे आप अपने इच्छित स्त्री या पुरुष का वशीकरण कर उसे अपने मनोनुकूल कर सकते हैं। शत्रु नाश का काम भी यह बहुत अच्छी तरह से करता है। ऐसे बड़े प्रभावशाली व बलशाली शत्रुओं को अच्छी तरह सबक सिखाता है और उससे आपकी रक्षा भी करता है। शक्ति के माध्यम से आप जादू, टोना, प्रेत बाधा, किया कराया इत्यादि का काट भी करवा सकते हैं। इसके द्वारा आप छोटा मोटा दरबार चलाकर लोगों का भला भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सट्टा या शेयर मार्केट इत्यादि जो में भी आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। जो भी व्यक्ति इत्यादि से परेशान हैं, गरीबी का मार्ग झेल रहे हैं, तो इसे साधना को कर आसानी से शक्ति की सिद्धि हासिल कर परेशानियों को दूर कर सकते हैं। एक प्रत्यक्ष दर्शन साधना है। साधना को आपको अपने घर से बाहर किसी भी सुनसान वीराने जगह में करनी है या किसी नदी या तालाब के किनारे या शमशान भूमि में करनी है। साधना को आपको किसी भी गुरुवार से शुरू करनी है। गुरुवार रात्रि 8 बजे करीब स्नान इत्यादि कर या संभव नहीं हो तो अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर साफ व स्वच्छ धुले हुए सफ़ेद वस्त्र धारण कर रक्षा मंत्र को 3 बार पढ़कर अपने पर फूंक कर घर से साधना स्थल को जाना है। वहाँ भूमि पर पहले जल का छिड़काव करना है। दक्षिण मुख होकर काला आसन बिछाकर बैठ जाना है। गले में भी भैरव रक्षा तंत्र धारण करना है। रक्षा मंत्र के द्वारा एक रक्षा घेरा खींच लेना है। रक्षा घेरा के अंदर बैठे हुए ही रक्षा घेरा से थोड़ी बाहर में मिट्टी के पात्र में आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करनी है और उसमें थोड़ी सी खैर की लकड़ी, सूखा कत्था शामिल करना है। आपको अपने साथ में पंचमेवा, दूध, शक्कर, आटे का बना मालपुआ साथ में ले जाना है। 5 सुगंधित अगरबत्ती, बड़ा और केतकी का इत्र की 2 शीशी, टीका, एक नया दीपक सरसों तेल के साथ जलाने के लिए और 5 देसी अंडे। अग्नि प्रज्वलित कर आपको अपने दाहिने हाथ थैली में थोड़ा सा जल लेकर पहले संकल्प लेना है। गुरु शुक्राचार्य जी और महादेव शिव जी, महाभैरव जी स्मरण कर कहना है कि दैत्य भैंसासुर जी अपने कार्य सिद्धि के लिए, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, जन कल्याण के लिए धन राशि उड़ा कर देना, कर्म के सभी कार्य, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, कराया, काट इत्यादि कार्यों पूरा करवाने के लिए इस दिनों का आपको भोग देने और मंत्र जप करने की साधना को शुरू करना चाहता हूँ। आप सभी इस बात की आज्ञा दीजिए। मुझसे जो भी भूल त्रुटि हो क्षमा करने की कृपा कीजिए। कहते हुए जल को भूमि पर छोड़ देना है और थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे छोड़कर माँ वसुंधरा को प्रणाम कर लेना है। फिर अग्निदेव को प्रणाम कर उसमें 5 पुओं से थोड़ा थोड़ा तोड़कर भोग के रूप में दैत्य भैंसासुर को अर्पित करना है। दोनों शीशी इत्र की खोलकर 3-3 या 5-5 बूंद इत्र भी अग्नि में डालना है। फिर 5 अंडे फोड़कर अग्नि में डाल देना है। फिर थोड़ा सा इत्र अपने वस्त्रों पर लगाकर सरसों के तेल से दीपक को जलाकर एक बाती वाला और 5 सुगंधित अगरबत्ती जलाकर दैत्य भैंसासुर की आरती कर अगरबत्ती वहीं गाड़ देना है। दीपक को अपने सामने बाईं तरफ रखते हुए दीपक की लौ को अपनी तरफ रखना है। दैत्य भैंसासुर को ग्रहण करने को कहना है। दीपक की लौ को देखते हुए संस्कारित स्फटिक की माला से मंत्र का जप इस माला का करना है 21 दिनों तक और रोज इसी तरह से भोग अर्पित करना है। भोग में देसी शराब एक छोटी बोतल भी तो साथ में ले जाना है और अग्नि में अंडा डालने के बाद इसी शराब भी डाल देनी है। बोतल को खुले मुख ही वहाँ रख देना है। मंत्र जब पूर्ण होने के बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अग्नि में थोड़ा सा जल छोड़ देना है तो उसके चारों तरफ जल को घुमा देना है।
फिर क्षमा याचना कर आसन से उठकर वापस आ जाना है। मंत्र जप के 4-5 दिनों के बाद से ही अनुभव होने लगते हैं। थोड़ा दृश्य भी भयावह हो जाता है। रात्रि में स्वप्न में भी दैत्य दिखने लगते हैं। इन सबों से डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस साधना को डर वो ऐसी किस्म के ही व्यक्ति करें। कमजोर दिल वाले, किसी भी चीज से भयभीत हो जाने वाले व्यक्ति इस साधना को ना करें। 21वें दिन मंत्र जप उपरांत आपको दैत्य भैंसासुर के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे और वह आपको आने का कारण पूछेगा। उन्हें प्रणाम कर बोलना है कि अपने कार्य सिद्धि के लिए आपको बुलाया हूँ। जैसा कि आपने कल्प के समय बोला था, वही बात पूरी फिर से बोलनी है और बोलना है कि मुझे 3 वचन दो। फिर उनसे वचन ले लेने हैं। फिर उनसे कहना है कि जब भी इस मूल मंत्र का, इस माला का जप इसी तरह इंसान में आपको भोग आपका देकर करूं तो आप मेरे सामने हाजिर हो जाना। मेरा बताया हुआ कार्य अति शीघ्र पूरा करना। अगर भैंसासुर के प्रत्यक्ष दर्शन अंतिम दिन नहीं होते हैं तो की सवारी आपके शरीर में आ जाएगी। 21वें दिन आप अपने साथ में अपने परिचित किसी अन्य व्यक्ति को भी ले जाएं। साधना के समय साधना स्थल से 50 मीटर दूरी पर उल्टे मुंह होकर बैठे रहने को कहें। और फिर अगर दैत्य भैंसासुर के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं और उनकी सवारी आप पर आती है तो अपने परिचित व्यक्ति को आप अपने पास बुला लें और उनके द्वारा ही संकल्प वाली बात बोलने को कहें। और फिर यह भी उनसे बुलवाएं कि आपको दोबारा हाजिर करने के लिए आपको भोग देकर 5 माला मंत्र जप करने पर आप हाजिर हो जाएंगे, मेरा बताया हुआ कार्य करेंगे। इस तरह से इस विशेष साधना को संपन्न करनी है। कई प्रांतों में आज भी दैत्य भैंसासुर की पूजा भी की जाती है। कई घरों में देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। तथा जिस भी व्यक्ति को यह साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर गुरु दीक्षा, साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला, अन्य साधना सामग्री, रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र इत्यादि, सिद्धि ट्रांसफर, तंत्र मंत्र से संबंधित अन्य कोई भी कार्य, वशीकरण, पति पत्नी में अनबन को दूर करना, शत्रु दंड, जादू टोना, भूत प्रेत बाधा, किया कराया को दूर करवाना इत्यादि के लिए एवं सामान्य व असाध्य रोगों के लिए जैसे शुगर, डायबिटीज, बवासीर, साइटिका, गठिया वात रोग, गैस्ट्रिक, लीवर की समस्या, सफ़ेद दाग चर्म रोग, कैंसर, मर्दाना ताकत, सेक्स टाइमिंग में वृद्धि, लिंग मालिश तेल, स्तनों की सुडौलता की क्रीम, केश काला करने का तेल इत्यादि शुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आदेश।